हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम फैक्टर्स ऑफ इंडियन लॉजिक के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ऑल्दो मैंने प्रीवियस वीडियो में इंडियन लॉजिक के रिगार्डिंग सारे बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता दिया है, जिसमें आपने ये देखा है कि इंडियन लॉजिक है क्या और इसे बनाने में किन किन ऋषि मुनियों और उनकी फिलॉसफी या फिर लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। आज उन्हीं लॉजिक और उन्हीं फिलॉसफी को पढ़ने के लिए जिस टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं उसी को टर्म्स ऑफ इंडियन लॉजिक या फिर फैक्टर्स ऑफ इंडियन लॉजिक कहते हैं। अब इसे हम वन बाय वन समझते हैं। पहले अगर मैं फैक्टर को या फिर फैक्टर को डिफाइन करूं तो फैक्टर कहता है कि कोई भी नॉलेज को अगर हम गेन करते हैं किसी भी टर्म्स के बारे में, या तो आप अपना सब्जेक्ट ले लीजिए या फिर कोई सिलेबस ले लीजिए, किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए हमेशा हमें 4 तरह के प्रोसेस से गुजरना होता है। ये कंपलसरी है किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए। पहला स्टेप होता है कि हमें उस सब्जेक्ट को बताने वाला कौन है, जिसे आप टीचर बोल लेते हैं कि टीचर से आप पढ़ते हैं, तो ये पहला स्टेप होता है। दूसरा, आप किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं। नॉलेज गेन करने का दूसरा स्टेप होता है कि किस सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, क्या वो हमारे सिलेबस में है, क्या वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है, ये दूसरा स्टेप होता है। तीसरा, जब आपको पता चल गया कि हमारे टीचर ये हैं, उनसे हम ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तीसरा, उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग किसी नॉलेज को गेन करने के लिए आप कौन कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से रूल्स का, ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं ही आपको कई ट्रेडिशनल रूल का भी इस्तेमाल कराता हूँ, प्रैक्टिकल रूल का भी इस्तेमाल करता हूँ, ट्रिक का भी इस्तेमाल करता हूँ। ये हमारा तीसरा प्रोसेस होता है। चौथा प्रोसेस होता है कि इन तीनों प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आप फाइनली कौन सा नॉलेज गेन करते हैं, वही हमारा फोर्थ प्रोसेस होता है, जिससे आप फाइनली किसी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज गेन कर लेते हैं। और इन्हीं 4 स्टेप को इंडियन लॉजिक के अकॉर्डिंग 4 अलग अलग वर्ड्स में डिफाइन किया जाता है और इन्हीं वर्ड्स को टर्म्स या फैक्टर्स ऑफ इंडियन लॉजिक बोलते हैं। अब बात क्लियर हो गया कि टर्म्स और फैक्टर्स ऑफ इंडियन लॉजिक क्या है। अब भाई इनमें से जैसे मैंने अभी बताया कि नॉलेज गेन करने के लिए हमें हमेशा 4 स्टेप से फॉलो करना होता है। पहला होता है कि कौन आपको उस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, यानी वो नॉलेजेबल पर्सन, और उसी नॉलेजेबल पर्सन को परमाता बोलते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। इंडियन लॉजिक में जो जिस सब्जेक्ट को जानता है उसी को परमाता बोलते हैं, इसी को बोला जाता है नोवर, जानने वाला। जिसके जो जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको इंडियन लॉजिक पढ़ा रहा हूं, तो इंडियन लॉजिक के अकॉर्डिंग मुझे परमाता बोला जाएगा, समझा। जिसे मॉडर्न डे में आप टीचर बोल लेते हैं, फैकल्टी बोल लेते हैं, शिक्षक, आचार्य, गुरु, जो मर्जी वो बोल लेते हैं, लेकिन इंडियन लॉजिक के अकॉर्डिंग इसे परमाता के फैक्टर से डिफाइन किया जाता है। इसलिए मैंने लिखा है द सब्जेक्ट हु नोस, यानी जिस सब्जेक्ट के बारे में वो जानता है। जैसे मैं इंडियन लॉजिक पढ़ाता हूँ तो मैं आपको परमाता हो गया, क्योंकि मैं जानने वाला हूँ। क्लियर है। स्टेप नंबर 2, यानी जिस सब्जेक्ट को हमें पढ़ाया जाता है, यानी जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उसी को इंडियन लॉजिक के अकॉर्डिंग परमाया बोला जाता है। द नोवेबल, यानी आप रेंडमली कोई टॉपिक तो नहीं पढ़ते। अगर हमारे सिलेबस में इंडियन लॉजिक डाला गया है तो उस इंडियन लॉजिक में बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही टॉपिक्स आप पढ़ते हैं। यानी ऐसा सब्जेक्ट जिसे हमें जानना है, जो जानने लायक है, उसी को परमाया बोला जाता है। द नोवेबल यानी द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। क्लियर। जिस ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग हमें नॉलेज चाहिए उसी को यहाँ पे परमाया बोला जाता है। ये स्टेप नंबर 2। ये हमारे पास स्टेप 1, ये स्टेप 2। क्योंकि नॉलेज गेन करने के लिए 4 स्टेप होना कंपलसरी है। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन अलग अलग जगह, अलग अलग समय में इसे अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग टर्म से पुकारा गया है। वही टर्म्स यहाँ पे है। अब भाई स्टेप नंबर 3 मैंने बताया था कि आपको पता चल गया कि हमें पढ़ाने वाला कौन है और हमें पढ़ना क्या है, वो स्टेप 1 और 2 से पता चल गया। लेकिन उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग नॉलेज गेन करने के लिए आप जो प्रोसेस का, रूल्स का, ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी को परमाना बोला जाता है इंडियन लॉजिक के अकॉर्डिंग। जिसे द प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है इन 2 टर्म्स का यूज करके नॉलेज को गेन करने के लिए, उसी को परमाना कहते हैं। यानी वैलिड नॉलेज जनरेटिंग प्रोसेस, यानी वैलिड नॉलेज को जनरेट करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं वही इंडियन लॉजिक में परमाना कहला देता है। क्लियर है। अब आपको पता है कि परमाना प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये प्रोसेस हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है वैलिड सोर्सेस प्रोसेस, दूसरा होता है इनवैलिड सोर्सेस प्रोसेस। ये 2 तरह के प्रोसेस हमारे सिलेबस में, और यही मेन प्रोसेस हमारे सिलेबस में 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और यही हमारा सिलेबस भी है। आप अपना सिलेबस देखेंगे तो यही 6 पार्ट दिखाई देगा।
तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। देखिएगा, पहला प्रोसेस कहता है वॉल्यूम वैलिड सोर्सेज। जैसे कि मैं ही आपको कभी कोई कॉन्सेप्ट बताने के लिए दो तरीके के टर्म्स का इस्तेमाल करता हूँ। पहला, जैसे मान लिया जाए कि ये एक मार्कर, ये सिलेंडर का टर्म्स है, इसकी लेंथ इतना, हाइट इतना है, तो ये वैलिड सोर्स हो गया। लेकिन अगर मुझे इनवैलिड सोर्स की बात करना पड़े तो मैं क्या कहता हूँ कि मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ये हैं, तो इस तरह से किसी चीज़ का अनुमान लगा के या फिर अर्थ लगा के जो उपलब्ध नहीं है लेकिन उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, क्लियर है। तो आप भी मान लो कि आप इंजीनियर है, आप उपलब्ध नहीं हो लेकिन मैं उसके बारे में अर्थ लगा रहा हूँ, अनुलब्धि का सेंस लगा रहा हूँ। तो इस तरह के सोर्सेज से जब आप प्रोसेस निकालते हैं उसी को इनवैलिड सोर्सेज प्रोसेस बोला जाता है। बात समझ में आया? अब आइए वैलिड सोर्सेज की बात करूँ तो हमारे पास 6 तरह के प्रोसेस हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रोसेस। ये एक काफ़ी कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसे आप परमाणु में जानेंगे। ये इसको प्रत्यक्ष बोला जाता है इंडियन लॉजिक के अकॉर्डिंग, और मॉडर्न डिक्शनरी वर्ड के अकॉर्डिंग इस प्रत्यक्ष परमाणु को आप परसेप्शन बोलते हैं। अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लें। प्रत्यक्ष कहता है प्रत्यक्ष के बारे में कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज गेन करना है तो परसेप्शन या फिर प्रत्यक्ष परमाणु कहता है इसके नॉलेज गेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप अपने ऑर्गेन्स का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे पास 5 तरह के ऑर्गेन होते हैं, जैसे कि आप आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, ये कहते हैं, उनसे अगर कोई नॉलेज गेन होता है उसी को प्रत्यक्ष नॉलेज या फिर परसेप्शन बोला जाता है। ये हमारा पहला प्रोसेस। ऑल्दो इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करना है क्योंकि हमारे सारे क्वेश्चन इन्हीं टर्म्स से पूछे जाते हैं। आने वाले वीडियो में से 1 बाय 1 हम कवर करने वाले हैं। दूसरा जो हमारे पास है वो है अनुमाना, जिसे मॉडर्न डिक्शनरी वर्ड के अकॉर्डिंग इन्फेरेंस बोला जाता है, यानी अनुमान लगाना। अब यहाँ देखिएगा अनुमाना क्या कहता है। अनुमाना एक इन्फेरेंस यानी आर्गुमेंट का टर्म्स है। जैसे धुएं को देखकर आग की कल्पना करना, अनुमान लगाना, तो ये टर्म्स अनुमाना की बात कहता है। इसके अंदर भी बहुत सारे टर्म्स हैं जिसमें आप मेजर टर्म्स, माइनर टर्म्स, पक्षा, साध्या, हेतु, लिंगा, लिंगी, बहुत सारे टर्म्स हैं जो इसके अंदर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास उपमाना। उपमाना को मॉडर्न डिक्शनरी वर्ड के अकॉर्डिंग कंपैरिजन बोलते हैं। उपमाना कहने का मतलब है जिसमें हम कंपेयर करके किसी टर्म्स के बारे में नॉलेज गेन करना। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने घर से एक नए प्लेस में जाते हैं जो आपके घर से काफ़ी दूर है, वहाँ पे एक आप कोई फ्रूट्स देखते हैं, भले आप उस फ्रूट्स के बारे में नहीं जानते, आप उसे खाते हैं। तो फिर मैंने आपसे पूछा कि आपने जो फ्रूट्स खाया उसका टेस्ट कैसा था। आप क्या बोलते हैं कि सर इसका टेस्ट है ना मैंगो की तरह है। मैंगो की तरह, मैंने क्या कहा, इस फ्रूट्स का जो टेस्ट आपने जो खाया उसका टेस्ट मैंगो की तरह है, यानी आपको इस टेस्ट के बारे में नहीं पता लेकिन आपने उस टेस्ट का कंपैरिजन मैंगो के टेस्ट से कंपेयर किया, तो मुझे नॉलेज गेन हो गया कि ये फ्रूट्स का जो टेस्ट है वो मैंगो की तरह है। इसी को कंपैरिजन कहते हैं, ये वाला। इसमें भी कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जिसमें हम उपमा, उपमेय के बारे में जानेंगे। ये हमारा उपमाना से डिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट होता है शब्द, जिसे मॉडर्न डिक्शनरी वर्ड के अकॉर्डिंग वर्बल टेस्टिमोनी बोलते हैं, यानी ऐसा नॉलेज जो लिखित में हो या फिर प्रैक्टिकली ट्रू हो या फिर वेद, उपनिषद, वेदांत आदि में लिखे गए टर्म्स से अगर मुझे कोई नॉलेज प्राप्त होता है उसी को शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं न्यूटन के लॉ की बात करता हूँ। न्यूटन आपको पता है 3 मेजर लॉ है इसका, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन। तो इस टर्म्स के बारे में आपने कैसे जाना, क्योंकि उन्होंने एक लिखित में प्रैक्टिकली प्रूव कर रखा है उसे, उसके बारे में तब हमने जाना, उसी को बोला जाता है शब्द। यानी जो ऐसे नॉलेज जो हमें लिखित के टर्म्स में प्रैक्टिकली प्रूव है या फिर जो वेद वेदांगों में लिखे गए लॉजिक से तुमसे प्रूव है, उसी को शब्द या वर्बल टेस्टिमोनी कहते हैं। अब आप बोलेंगे तो सर इसमें हम कैसे लोगों के लिखे हुए जो टर्म्स है उसको वैलिड मानेंगे। तो इसके लिए हमारे पास 2 प्रोसेस होता है, आपता है, वर्ड है, वाक्य है। इसे हम जानेंगे कि शब्द में इसे किस तरह से पढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है इनवैलिड सोर्सेस ऑफ प्रोसेस, जिसमें आप इनवैलिड सोर्स, जो चीज़ वैलिड तो है नहीं लेकिन उसके बारे में हम नॉलेज जरूर गेन कर लेते हैं, जिसमें आप अनुलब्धि यानी नॉन एप्रीहेंशन की बात करते हैं मॉडर्न डिक्शनरी वर्ड के अकॉर्डिंग। दूसरा है हमारे पास अर्थापत्ति, जिसे हम इम्प्लीकेशन कहते हैं। इन दोनों टर्म्स का इस्तेमाल हमारे आज मॉडर्न डे के अकॉर्डिंग बात करूं तो जैसे आपने जासूसी वाले जो टर्म्स होते हैं, स्पाई वाले टर्म्स, जहां हम कोई चीज़ उपलब्ध तो है नहीं लेकिन उनके टर्म से यानी अनुपलब्ध चीज़ों से हम किसी टर्म्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसी को अनुपलब्धि या फिर अर्थापत्ति कहते हैं। तो ये
अभी मैं जब इसे आगे डिफाइन करूंगा तो काफ़ी रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा, जिसमें आप देखेंगे स्पाई वगैरह जो होते हैं वो इन्हीं दो टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए कोई वैलिड सोर्स नहीं होता, ना ही कोई चीज़ उपलब्ध होती है। नहीं होने के बावजूद भी कुछ ज्ञान प्राप्त करना, उसी को अनुपलब्धि या फिर अर्थापत्ति के टर्म्स में जानते हैं। तो हमारे सिलेबस में ये 6 मेजर प्रोसेस है जिसके रिगार्डिंग हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए, अब आपने 3 स्टेप के बारे में देख लिया, स्टेप 1, 2 और 3। अब आइए स्टेप 4, जो हमारे नॉलेज करने का लास्ट स्टेप होता है, जिसे यहाँ पे परमा बोला जाता है। परमा कहने का मतलब है द कंक्लूजन या फिर फाइनल कंक्लूजन या फिर रिजल्टेंट बोल सकते हैं आप। यानी इन तीनों के प्रोसेस को करने के बाद आपको जो फाइनली नॉलेज गेन होता है उसी को यहाँ पे परमा बोला जाता है। इसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है, द नॉलेज गेन बाय द प्रमाणा। यानी इन आपको नॉलेज गेन करने के लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं उससे आपको फाइनली क्या रिजल्ट मिलता है उसी को प्रमाणा कहते हैं। तो क्लियर है? तो अब ये सारे प्रोसेस के बारे में हम आने वाले वीडियो में 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करेंगे और इन्हीं टर्म्स का वहाँ पे यूज होने वाला है। क्लियर है? तो ये था आपके पास फैक्टर्स ऑफ इंडियन लॉजिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।